गुड इवनिंग एवरीवन। सो अभी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो निकल के आ रही है कि इंडिया जो है जो राफेल 114 फाइटर जेट जो राफेल फाइटर जेट जो ऑलरेडी फ्रांस से अपन ने परचेज किए थे, वो अभी न्यू डील के अंडर 114 जेट्स को ऑर्डर कर सकती है इंडिया। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकल के आई। देखिए इंडिया का जो डिटरेंस है, इंडिया का एक तरीके से फाइटर जेट्स में जो हिस्ट्री रही है, ऑलरेडी अब इंडिया काफ़ी ऑन करता है। ऑलरेडी इससे रिगार्डिंग काफ़ी डील्स कई बार फ्रांस के साथ हुई है। तो इस तरीके का डेवलपमेंट होना इंडिया की एयरफोर्स की एक तरीके से स्ट्रेंथ में काफ़ी बूस्ट ला सकता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आई। तो आज के एक तरीके से डिस्कशन में हम लोग ये देखने वाले हैं कि राफेल क्या है, क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्या इससे इंडिया को बेनिफिट हो सकता है, प्लस ये कौन से जनरेशन का फाइटर जेट है, प्लस अलग अलग जो फाइटर जेट्स होते हैं वो कौन सी जनरेशन के होते हैं और उनकी क्या स्पेसिफिकेशंस होती हैं। देखें, ये अभी है कि इंडिया बहुत इस चीज़ के एक तरीके से इस डील के काफ़ी क्लोज है कि हम लोग वी कैन ऑर्डर 114 राफेल फाइटर जेट्स वेरी सुन। और डिफेंस मिनिस्ट्री का एक तरीके से क्लियरेंस मिल गया है। एयरफोर्स का प्रपोजल ऑलरेडी रिसीव हो गया था डिफेंस मिनिस्ट्री को। तो ये प्रपोजल रिसीव होने के बाद में एक तरीके से क्लियरेंस डिफेंस मिनिस्ट्री का मिलना, ये एक तरीके से कहता है, ये इंडिकेट करता है कि हम लोग इस डील के बहुत क्लोज हैं। तो ये जो डील होने वाली है एक तरीके से E35 बिलियन यूरो, इट मीन्स इंडियन करेंसी में अगर देखें तो 3.25 लाख CR की एक तरीके से डिफेंस प्रोक्योरमेंट में आज तक एक सबसे बड़ी डील हो सकती है ये। सो ये सिग्निफिकेंट स्टेप हो सकता है। ये देखें, ये राफेल है और यहाँ के इंडिया की एक तरीके से कैपेबिलिटी में काफ़ी मेजर बूस्ट आ सकता है। तो अगर ये डील ब्रेकडाउन हो जाती है और ब्रेकआउट हो जाती है इंडिया और फ्रांस के बीच में, तो सो इट इज़ गोइंग टू बी ए मेजर माइलस्टोन इन द डिफेंस सेक्टर ऑफ इंडिया। तो लेट्स सी, देखें। और इसके अंडर ये भी प्लान है कि मेक इन इंडिया को किस तरीके से बूस्ट करेंगे। देखें, इंडिजिनस जो कंपोनेंट है वो रफली 30% ओवरऑल कंटेंट का, जैसे मान लें 100% जितना कंटेंट यूज़ होगा उसका 30% कंटेंट इंडिजिनस होगा। मीन्स इंडिया में मेक इन इंडिया जो एक्चुअल मोटिव है गवर्नमेंट का, उसको क्या करने वाले हैं हम लोग, फुलफिल करने वाले हैं। जो प्राइम मिनिस्टर का जो एजेंडा है जिसमें हम लोग जो मेक इन इंडिया, इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग और इंडिया में ही एक तरीके से मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने का जो एजेंडा है, 30% जो पार्ट्स और इसके कंपोनेंट्स है इसको यहीं पर हम लोग बिल्ड और मेक करेंगे और इन्हीं को इसमें असेंबल करने वाले हैं। तो ये काफ़ी मेजर ब्रेकडाउन हो सकता है इंडिया की डिफेंस कैपेबिलिटीज़ में। देखें, अगर जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी इसका फाइनल नोट मिल जाता है तो एक तरीके से ये 3.25 लाख करोड़ की जो डील है ये फाइनलाइज हो जाएगी। और इसके अंडर कितने एयरक्राफ्ट एक तरीके से इंडिया को सप्लाई किए जाएंगे, 114 जो राफेल फाइटर जेट हैं, जो वो 4.5 फिफ्थ जनरेशन के फाइटर जेट हैं। जो अभी लेटेस्ट वन है तो वो फिफ्थ है, और ये 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट हैं वो इंडिया इसको एक्वायर कर लेगा। तो अगर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी इसको डील को फाइनलाइज कर देती है, देखें ये कमेटी ही हाई पावर्ड कमेटी है, वही इंडिया के ऐसे डिफेंस एक्विजिशन की इतनी बड़ी डील्स को नोट देता है। तो ये अगर ये डील फाइनलाइज हो जाती है तो इंडिया के पास टोटल राफेल का जो फ्लीट हो जाएगा वो 176 एयरक्राफ्ट का हो जाएगा। अभी ऑलरेडी फंक्शनल कितने हैं, 36 फाइटर जेट्स फंक्शनल है। और नेवी ने भी लास्ट ईयर ऑर्डर प्लेस किया था 26 जो नेवल वेरिएंट है राफेल के लिए, उनके लिए। देखें, ये जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है जो ही ये सारी डील्स फाइनलाइज करती है, ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली इसके चेयरपर्सन होते हैं प्राइम मिनिस्टर। देखें, हाई पावर्ड कमेटी है, डिफेंस रिलेटेड इतने बड़े एक तरीके से प्रोजेक्ट्स अप्रूव करती है, तो काफ़ी हाई पावर्ड कमेटी है, चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर। और इसके मेंबर जो होते हैं वो होम मिनिस्टर इसके मेंबर है, डिफेंस मिनिस्टर मेंबर है, फाइनेंस मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। तो ये कमेटी का कॉम्पोजिशन है। देखें, आफ्टर इंडिपेंडेंस इस कमेटी का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ था। आज भी इंडिया से रिलेटेड, इंडिया की सिक्योरिटी से रिलेटेड जो मेजर डिसीजंस लिए जाते हैं, दे आर एक्चुअली टेकन बाय द कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कमेटी है। और अगर ये डिसीजन नोट कर देती है, इसको ग्रीन सिग्नल दे देती है, तो इट मीन्स ये जो डील है ये इंडिया और फ्रांस के बीच में फाइनलाइज हो जाएगी और इससे रिलेटेड इंडिया को काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। देखें, राफेल है क्या, राफेल 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है और ये ट्विन इंजन बेस्ड एयरक्राफ्ट है। इसमें सिंगल एक तरीके से सीट का वेरिएंट भी है और डबल सीट वेरिएंट का भी एक तरीके से वेरिएंट इसमें डेवलप किए जाते हैं या फिर प्रोड्यूस किए जाते हैं। इसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी हो सकती है, 222 इट मीन्स ये मैक्स स्पीड ले सकता है 1.8 मैक जितनी। और मैक्सिमम वेट कितना हो सकता है, 24,500 kg जितना। इसकी रेंज कितनी हो सकती है, हाउ मच इट कैन फ्लाई, एक तरीके से कवर कर सकता है 3700 किलोमीटर जितनी ये रेंज को क्या कर सकता है, कवर कर सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लोड ये मैक्सिमम लोड अप्रोक्सीमेटली 10,000 kg, मीन्स एग्जैक्टली अगर बात करें तो 95,500 kg जितना लोड ये क्या कर सकता है, बेयर कर सकता है या फिर कैरी कर सकता है। ये क्या क्या और इसकी कैपेबिलिटीज है, देखिए ग्राउंड सपोर्ट ये अच्छे से प्रोवाइड कर सकता है, एरियल रिकन्सन्स प्रोवाइड कर सकता है इन डेप्थ। जैसे मान लें अभी जो पाकिस्तान में स्ट्राइक हुई थी वहाँ का जो नूर खान एयरबेस है, तो वहाँ
वहाँ जो इन डेप्थ वाले एयर स्ट्राइक से ये भी क्या कर सकता है इंटरसेप्शन कर सकता है। मान लिया अगर कोई एनिमी फाइटर जेट आ रहा है तो उसके सामने उसको इंटरसेप्ट करके उसको एक तरीके से डाउन करना या गिराना, ये भी इसका एक मेजर टास्क हो सकता है। न्यूक्लियर डिटरेंस के लिए भी ये कैपेबल है। इट इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ थिंग। ये न्यूक्लियर डिटरेंस का भी वर्क कर सकता है। तो ये बेसिकली दीज आर स्पेसिफिकेशंस एसोसिएटेड विद राफेल फाइटर जेट। देखें, हर जनरेशन के अलग अलग टाइम पे अलग अलग जनरेशन के फाइटर जेट अभी एक तरीके से डेवलप किए जाते हैं। देखें तो फर्स्ट जनरेशन के फाइटर जेट थे, बहुत ओल्ड टाइम में यूज़ किए जाते थे। उनमें जो इंजन होते थे आउटडेटेड, अभी के लिए आउटडेटेड हो गए। टर्बोजेट इंजन लाइक F-86 MiG-15 टाइप। सेकंड जनरेशन के जो फाइटर जेट थे वो क्या कर सकते थे, सुपरसोनिक थे, ऑन बोर्ड रडार फैसिलिटीज़ थी, गाइडेड एयर टू एयर मिसाइल क्या कर सकते थे, लॉन्च कर सकते थे। इसमें इंडिया के पास एक बहुत मेजर जिसको अभी रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स ने रिटायर किया है, MiG-21, जिसको फ्लाइंग कॉफेन का भी नाम दिया जाता था। ये सेकंड जनरेशन का फाइटर जेट था जो अभी स्टिल इट वॉज फंक्शनल इन द इंडियन एयरफोर्स, जिसको अभी रिसेंटली रिटायर किया है इंडिया ने। जो थर्ड जनरेशन के फाइटर जेट है उनका क्या रोल है, उनका बेसिकली मल्टी रोल रहता है। इम्प्रूव्ड एवियोनिक्स, एवियोनिक्स मीन्स इनका भी जो एयर टू एयर कम्युनिकेशन है, एक तरीके से फ्लाइंग कैपेबिलिटीज़ है, लोड कैरिंग कैपेसिटी, ये सब बेसिकली क्या हो गई, काफ़ी बढ़ गई थी। इसमें कौन सा एयरक्राफ्ट था, MiG-23 का एयरक्राफ्ट था। और फर्स्ट टाइम प्रिसीजन म्यूनिशंस का मतलब जो है, फर्स्ट टाइम प्रिसीजन जो अटैक की जो टेक्नोलॉजी आई थी वो थर्ड जनरेशन के फाइटर जेट से आने स्टार्ट हुई थी। फोर्थ जनरेशन में बेसिकली ये क्या है, राफेल वगैरह हो गए, ये सब के कौन से हैं देखें। राफेल 4.5 जनरेशन का है। और ये फोर्थ जनरेशन 4.5 मीन्स 4 के नियर बाई है, तो इट मीन्स फोर्थ जनरेशन के एयरक्राफ्ट इसको कंसिडर किया जाता है। इनका क्या है, इनकी रडार की जो कैपेसिटी है वो काफ़ी इन्हांस्ड है एक तरीके से, और लो ऑब्जर्वेबल है, मतलब एक तरीके से लो फ्लाई भी कर सकते हैं, और इनका प्रिसीजन भी बड़ा एक तरीके से इम्प्रूव्ड है। तो ये इसकी कैपेबिलिटीज़ है। राफेल इंडिया को अगर मिल जाता है तो इंडिया की एयरफोर्स कैपेबिलिटीज़ में काफ़ी एक तरीके से इंप्रूवमेंट होने वाला है। फिफ्थ जनरेशन के फाइटर जेट एज ऑफ नाउ इंडिया में फंक्शनल नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑलरेडी इसको बना चुका है। F-22 जो फाइटर जेट्स हैं, F-35 है, रशिया के पास है। J-20 चाइना का एयरक्राफ्ट है, दैट इज़ बेसिकली फिफ्थ जनरेशन के फाइटर जेट। तो इंडिया को अगर एनिमी नेशंस की बात करें तो पाकिस्तान और चाइना के काउंटर करने के लिए इंडिया को दिस काइंड ऑफ 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट इट इज़ डेस्परेटली एसेंशियल फॉर कंट्री लाइक इंडिया टू बूस्ट डिफेंस कैपेबिलिटीज़। ये क्या कर सकता है, इसमें बेसिकली फिफ्थ जनरेशन के ये स्पेसिफिकेशन है। बट इंडिया को राफेल जो अभी रिसीव हो रहा है दैट इज़ 4.5 जनरेशन बेस्ड एयरक्राफ्ट। देखें इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, ये एयर सुप्रीमेसी ले सकता है, किस तरीके से इसके पास वाइड रेंज ऑफ वेपन्स कैरी कर सकता है। अगर इसकी मैं नेवल वर्जन की बात करूँ तो ये ब्रह्मोस को भी कैरी कर सकता है, ग्राउंड सपोर्ट कर सकता है, इन डेप्थ ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। तो ये वेपन कौन कौन से कैरी कर सकता है, मेटेओर्स, ये क्रूज मिसाइल्स कैरी कर सकता है, और ये सारी चीज़ें। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि बियॉन्ड विजुअल रेंज, जहाँ तक अपनी एक तरीके से विजुअल रेंज हो, उसे भी एयर टू एयर जो मिसाइल है, मीन्स एयर से लॉन्च की गई और एयर पे ही जो टारगेट है वहाँ पे एक तरीके से ब्लास्ट करने का जो कैपेबिलिटी है वो भी इसको कवर कर सकता है। और ये एक क्रूज मिसाइल्स की जो टारगेट है वो कितना किलोमीटर फार हिट कर सकता है, 300 किलोमीटर जितना फार ये हिट कर सकता है। और ये इट इज़ वेरी वर्सेटाइल एयर टू एयर मिसाइल जो है उसको भी ये कैरी कर सकता है और इजीली क्या कर सकता है, यहाँ से फायर कर सकता है। एयर टू एयर टारगेट ऑलरेडी स्ट्राइक कर सकता है, हमने डिस्कस किया। 150 किलोमीटर अवे के भी टारगेट्स को इट कैन इजीली फाइट। इसका मतलब इसका प्रिसीजन बहुत अच्छा है। इसीलिए जो इंडियन एयरफोर्स है इसको लेके बहुत ज़्यादा सीरियस है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसको लेके काफ़ी ज़्यादा क्या है, सीरियस है। सिग्निफिकेंस क्या हो सकता है, देखिए इंडिया का एक तरीके से जॉइंट स्ट्रेटजिक विजन है किसके लिए, इंडिया और फ्रांस का। देखिए इंडियन ओशन रीजन में एक तरीके से पीस बिल्डअप करना और इंडिया के स्टैंडिंग के लिए इस तरीके की जो डिफेंस कैपेबिलिटीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इस एरिया में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का बहुत बड़ा थ्रेट है। देखें चाइना के पास अभी मोस्ट एडवांस फिफ्थ जनरेशन के भी फाइटर जेट्स हैं, प्लस एक तरीके से न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज भी चाइना के ऑन करता है। तो उसको काउंटर बैलेंस के लिए इंडियन ओशन रीजन में इंडिया के पास इस तरीके के फाइटर जेट होना बहुत ज़रूरी है। तो और इसका सेकेंड एडवांटेज क्या हो सकता है, जो एयर कॉम्बैट की कैपेबिलिटीज़ है, एयर में फाइट करने की, कॉम्बैट मीन्स फाइट की जो कैपेबिलिटीज़ है इंडिया की, इससे काफ़ी ज़्यादा बूस्ट होने वाली है। और इसे जो हॉस्टाइल नेबर्स हैं इंडिया और पाकिस्तान, उनको इजीली इंडिया क्या कर सकता है, काउंटर कर सकता है। देखें अगर ये एयरक्राफ्ट इंडिया को रिसीव हो जाता है तो इंडिया के पास एक तरीके से अनमैच्ड कैपेबिलिटीज़ रिसीव हो जाएगी। इस तरीके से जो कॉम्बैट मिशंस में एक काम आया है अफगानिस्तान, लीबिया, माली, इराक, सीरिया में, तो इसने ऑलरेडी प्रूव किया है कि दिस काइंड ऑफ एयरक्राफ्ट इट इज़ वेरी प्रिसीजन बेस्ड, और ये इसकी जो कैपेबिलिटी है वो बहुत अच्छी है। तो ये इंडिया फोर्थ कंट्री होने वाला है अगर इस इतनी बड़ी डील हो जाती है। तो स्ट्रेटजी किसके बाद में, फ्रांस, इजिप्ट एंड कतर के बाद में जो इस तरीके का एयरक्राफ्ट
जो फाइटर जेट है वो ऑन करेगा। वेपन सिस्टम इसके बहुत अच्छे हैं, मोस्ट एडवांस सिस्टम है। ये क्या हो सकता है, एक तरीके से ये 36 जो ओल्डर ऑर्डर था, जो फर्स्ट ऑर्डर था जो इंडिया ने रिसीव किया था, अभी 114 की डील की बात चल रही है, तो ये काउंटर बैलेंस कर सकता है कि इनको मोस्ट एडवांस जो इसके यूएस वर्जन है, यूएस का F-35 और F-22, इनका काउंटर बैलेंस के लिए ये वर्क कर सकता है। ये भी बिकॉज इट इज़ अ मोस्ट एडवांस वन एज ऑफ नाउ। तो इंडियन ओशन रीजन में इंडिया के जो एनिमी हैं, नेबर्स हैं, उनके एक तरीके से काउंटर बैलेंस के लिए ये जो एयरक्राफ्ट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो इंडिया के लिए प्रूव हो सकता है। इस रीजन में सिक्योरिटी को बैलेंस करने के लिए इंडिया का ये एयरक्राफ्ट काफ़ी एसेंशियल प्रूव हो सकता है। देखें, अब चाइना के साथ बॉर्डर क्लेसेज आर वेरी फ्रीक्वेंट, और उनको काउंटर करने के लिए भी इंडिया क्या कर सकता है, ये एयरक्राफ्ट यूज़ कर सकता है। बिकॉज अगर इंडिया के पास ये डिटरेंस रहता है, ये कैपेबिलिटी रहती है, तो कोई भी एनिमी, ये अगर मान लें एयर स्ट्राइक्स या एयर अटैक करने से पहले, एनी काइंड ऑफ एनिमी विल थिंक अबाउट इट दैट कि अगर एनिमी नेशन या फिर जो काउंटर नेशन है, अगर उसके पास भी कैपेबिलिटीज़ है, तो उनको भी ये सोचना पड़ेगा कि हो सकता है कि जो फर्दर नेशन, जो फ्रंट नेशन है, वो भी इस पर क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इंडिया ये जो डील है इसको फाइनलाइज कर दें, और जो मोस्ट एडवांस इंडिया के लिए अभी मोस्ट एडवांस एक तरीके से फाइटर जेट जो हो सकता है वो है 4.5 जनरेशन राफेल डील। तो ये अगर डील फाइनल हो जाती है तो आफ्टर इंडिपेंडेंस एक तरीके से मेजर डील होने वाली है, 3.25 लाख CR की डील। आप लोग इस डील के बारे में क्या सोचते हैं? अगर इंडिया की कैपेबिलिटी बूस्ट होती है तो इससे इंडिया को क्या एडवांटेज होने वाला है? अगर और भी कोई एडवांटेज, इफ़ यू कैन थिंक अबाउट एनी अदर काइंड ऑफ एडवांटेज, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और इसी तरीके की जो हम लोग करंट इश्यूज़ है उन पर डेली डिस्कस करते हैं। डू सब्सक्राइब भारत सिविल अफेयर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।